हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निदा सुफियान से रिलेटेड, और जब इनका सेपरेशन रूमर्स चला था और उसके बाद जो भी इनकी स्टोरी हाइप पकड़ रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने इनको रिव्यू किया था। तो अब जो निदा और सुफियान की कंट्रोवर्सी है वो एक अलग ट्रैक पर चढ़ चुकी है। यानी निदा ने एक स्टेटमेंट दिया है अपने व्लॉग में। उनका कहना है कि जोहान का जो बर्थडे है इस बार बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उस बर्थडे पर कोई जो जोहान और निदा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, निदा के दिल के करीब है, और सुफियान के लिए जोहान के लिए भी बहुत स्पेशल है, तो वो आने वाला है। तो लोग जो हैं इस पर अब स्पेक्यूलेशंस लगा रहे हैं कि बहुत पॉसिबल है कि सुफियान और जो निदा हैं उनका रीयूनियन होने जा रहा हो और दोबारा से वो एक होने जा रहे हो। ये एक परसेप्शन बन रहा है लोगों का। जहाँ ये परसेप्शन बन रहा है वहीं पर लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी हैं कि व्लॉगर्स इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं। पहले वो आकर कहते हैं कि उनके दरमियान इतना शदीद गैप आ गया है कि पूरे वाईटी पर आकर वो अपनी लाइफ का तमाशा बना देते हैं इन द नेम ऑफ व्लॉगिंग, और उसके बाद बड़े आराम से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन हो जाती हैं और दोबारा से वो एक पेज पर आ जाते हैं। अगर निदा सुफियान की बात की जाए तो देखें, कोई भी नहीं चाहता कि जो आपका कपल है, स्टार्ट से लोग यही कह रहे थे कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो कुछ, अगर इस नोट पर भी है कि आप अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाकर अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, दोनों तरफ से कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके इस शादी को अगर बचा सकते हैं तो गो फॉर इट। बट ऐसा नहीं हुआ। एक्सट्रीम पर जाकर एक दूसरे को बदनाम किया गया, एक्सट्रीम पर जाकर एक दूसरे को लीगल केसेस की धमकियां दी गई, एक्सट्रीम पर जाकर अपने रिश्ते को इस तरह से उछाला गया कि जब तक इस रिश्ते में थे तो ये होता था वो होता था, बहुत बर्दाश्त किया, चीटिंग तक का एलिगेशन लग गया। एक और लेडी जो आपके फ्रेंड सर्कल में थी उसको जो है लिंक कर दिया गया आपके हस्बैंड के साथ, और ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से लोग कर रहे थे जैसे कि सबका एक यहाँ पर बेसिक राइट हो किसी को भी उठकर इस तरह से किसी के साथ भी लिंक कर देना। अब मैं ये सोचती हूँ कि फॉर एन इंस्टेंस अगर मान लिया जाए कि निदा सुफियान का रीयूनियन होने जा रहा है, दोनों एक होने जा रहे हैं, तो जो लेडी जिसे बदनाम किया गया, क्या उससे पब्लिकली आकर ये लोग अपोलोजाइज करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर इतना ज़्यादा एक सीन क्रिएट किया गया, इतनी ज़्यादा एक स्टोरी बनाई गई, उसको जो है सुफियान के साथ रिलेट किया गया। क्या उस लेडी की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हुई होगी, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउटफुल नज़रों से देखा। कुछ लोग अगर कह भी रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, ये एक हो जाएं, बिल्कुल एक हो जाएं, लेकिन आप लोगों ने अपने इस रिश्ते के चक्कर में जिन लोगों को बदनाम किया, क्या फिर मैटर नहीं करता कि उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो एक प्रेस्टीज है, उसको आप यहाँ पर आकर क्लियर करें, या फिर सब कुछ जो है वो पार्ट ऑफ द शो था, है ना। अगर ऐसा था तो फिर कल को कोई किसी पर भी यकीन नहीं करेगा। मतलब कोई भी कलेक्टिव नोट पर आता है मल्टीपल चैनल्स के साथ, कुछ दोस्त अहबाब, कोई कपल, और आकर एक ऐसी स्टोरी सामने रखता है, ऑडियंस की सिंपैथी हासिल करता है, ऑडियंस के इमोशंस के साथ प्ले करता है, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी एक रॉन्ग ट्रेंड है ना। रिश्तों का मजाक, किसी भी रिश्ते पर उंगली उठा देना, किसी पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा देना, बीवी को बुरा कह देना, बीवी का शौहर पे इल्ज़ाम, शौहर का बीवी पर इल्ज़ाम, ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ है, बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, ऊपर से अगर वो कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं तो फिर व्लॉगर्स इस तरह से आकर अगर कोई खेल तमाशा करते हैं, तो आप उनके जहनों के साथ कितना एक बुरा तरीके से ना उनके इमोशंस को लेकर उनके जहनों में गलत चीज़ों को फीड कर रहे होते हैं, शायद कि आप लोगों को खुद इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि अगर रीयूनियन होता है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि एक कपल के जिसके बारे में सुफियान ने कहा था कि एक टाइम पर बहुत लड़ाई हुई थी, है ना, और सुफियान ये चाहता था कि उस कपल के साथ जो निदा है उसकी फ्रेंडशिप ना हो, जबकि निदा ये चाहती थी कि सुफियान जो है वो
जिस लेडी के साथ उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उससे बैक हो जाए। तो अब उसी कपल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कपल जो है सुफियान से मिला है और कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। तमाम तर बातें अपनी जगह ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज़ दैट कि जिस लेडी को आपने इस पूरे सिलसिले में गंदा किया, इस पूरे सिलसिले में उसका इमेज पब्लिकली ख़राब किया, उस लेडी का क्या, उसकी लाइफ का क्या जिस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा। खैर जी, वो तो वक्त बताएगा कि इनके दरमियान सुलह होती है या फिर ये कोई नया एक कहते हैं ना कार्ड फेंका है निदा ने फॉर द हाइप ऑफ द, कहते हैं ना, जो भी आपका एक ओकेजन आ रहा है उसके लिए। दिल के करीब और भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। हो सकता है जुहान और निदा का कोई ऐसा उनके मदर के साइड का रिश्ता हो जो कि बहुत दिल के करीब हो और वो स्पेशल हो, वो आने वाला हो। कोई इस तरह का निदा का रिश्ता हो जो कि जुहान के लिए बहुत मैटर करता हो। बहुत पॉसिबल है कि वो सुफियान ना हो, लेकिन अगर सुफियान होता है और वो आता है इस तरह से दुनिया के सामने, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें जो ऑडियंस है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या उनका जो जहन है वो इन तमाम तर चीज़ों को प्रोसेस कर पाएगा कि वो ऑडियंस कि जिसको आपने इमोशनली पागल बनाकर रखा, अगरचे कि आप लोग इतना सिंपली तमाम तर चीज़ों को कहते हैं ना जंगल की आग की तरह फैलाकर और ख़ुद पैचअप करने जा रहे हैं, फिर तो यही वाला एक सामने आएगा ना कि आप लोगों ने ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया था। और चैनल जो कि आप लोगों का इतना अच्छे व्यूज़ नहीं ले पा रहा था, तो आपने कहा चलो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और इस तरह जो चैनल है वो भी बेटर हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। और ये तमाम तर चीज़ें प्लान थी, क्योंकि देखें जब आप लोग इतने सीरियस नोट पे जाकर प्रैंक्स करते हैं ना, जैसे कि आप लोगों के प्रैंक्स होते थे डाइवोर्स प्रैंक, फला प्रैंक, तो निदा ने थप्पड़ मारा, उस तरह की वीडियो तो सुफियान को फॉलो कर रही थी और जिस तरह के उस चैनल पर वीडियोस मौजूद थी, तो एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी है कि बहुत पॉसिबल है कि ये एक तरह का सोचा समझा एक पूरा प्लान्ड सिलसिला हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपकी सेपरेशन कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम तर चीज़ें की है वो किसी भी तरह से अप्रिशिएट करने लायक नहीं है। और दूसरा ये कि जब निदा ऑफिशियली सुफियान से सेपरेट हुई नहीं थी तो खुद को सिंगल मदर क्यों कहलवा रही थी, है ना। मतलब जब तक आपका रिश्ता लीगली और शरई एग्जिस्ट करता है तब तक तो आप सिंगल मदर और सिंगल पेरेंट के तौर पर नहीं आइडेंटिफाई होते ना, या आपकी उस तरह से पहचान नहीं होती मुआशरे में। तो ये तमाम तर ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो स्टिल इन क्वेश्चन है। और देखते हैं भाई कि वो कौन सा एक खुलासा है, वो कौन सा एक सस्पेंस है, सरप्राइज़ है जो कि जुहान की बर्थडे पर निदा लेकर आने वाली हैं। और बच्चा जो है मुझे लगता है वो भी जब इस तरह कपल्स और बेसिकली जब व्लॉगर्स होते हैं ना, तो वो हर चीज़ को ना एक मटीरियलिस्टिक बैलेंस के अंदर आकर ना तोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ना बच्चा नज़र आता है, ना उन्हें अपनी ज़ात नज़र आती है, ना उन्हें रिश्ता नज़र आता है। तो बस किस तरह से ना यहाँ पर कोई ऐसा सीन क्रिएट करें कि बस विद इन अ डे जो है ना वो पॉपुलर हो जाए। खैर जी, अल्लाह रहम फरमाए और हिदायत दे हम सबको, क्योंकि मुझे सबसे बुरा फिर उस लेडी के लिए लग रहा है जो कि इस पूरे सिलसिले में बदनाम हुई। और अगर वो भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी तो फिर क्या कहें, फिर तो यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।